और उस सेठ के लड़के ने शादी कर ली। शादी हो गई है लेकिन भाई लड़का हो गई उधर, वो लड़का अपनी दुल्हन को साथ में लेकर अपने घर पर आता है। और आप हैं सीताराम, ढका की तरफ से 10 रुपया से सेव करने हैं, बुद्ध की तरफ से मंगल होता रहे। अब ये दोनों आए हैं। लड़का कहने लगा किरसा, ये हमारे माता पिता हैं, इनके पैर छू। किरसा जैसे ही पैर छूने के लपके सेठ जुड़कर करे, हीरो ये बताइए भगवका देवी कौन है? लड़का कहने लगा पापा ये आपकी बहू है। जैसे ही बहू का नाम लिया सेठा ने उठकर खड़े गए, न डर कर तुम बैठा, तुम्हें तो समझनो भरे के करना, जब बहुरिया मेरे तो हम बात करें। सेठ को बिठा दिया, सेठा ने उठकर खड़ी हो गई, लड़के के पास गई, करने को कुत्ते इधर आ, इसीलिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इसीलिए पढ़ाया था कि तुम मेरी बिना अनुमति से शादी कर लो। कान पे देंगे 3 कपड़ा लेता लेंगे छीन। इधर आ जा, इधर आ। और आप हैं श्री रामोतार जी बिरुआपुर की तरफ से 100 मुद्राओं से सहयोग कर रहे हैं, बुद्ध की तरफ से मंगल होता रहे। और हमारे किरसा के पास में गई, कहने लगी ये बदमाश कलमोही, तुझे दसने के लिए मेरा ही लड़का मिला? अरे जब तुम ज्यादा पिहासी घूमती थी तो खुशीराम के भैया के संग चली जाती। हमारे ही लड़का तुम्हें दसने के लिए मिले, एक बार सुन ले। अरे चली गई सेठ की घर वाली, अरे आंखें हुई गई लाल बहू से बोली हत्यारी, आंखें हुई गई लाल कृषा से बोली प्यारी। रहमनाई कर रही हत्यारी, तेरे नाई पास धन माल हिलाती, पल्ला को लाई रोबे किलकारी, आज दहेज के बिना लली सुई गई है बारी। क्या किया लोगों, इस दहेज की लालची नारी ने आरे गोशा में भर के शेखानी में कई बुढ़िया के ये कल्ला तजमा, मोहके भर तो की हानि गिर गई, नैन बहती है। भैया को सामने भर के काठगिरी में भूसा गए थे 4-6 अरे लोगे किया करीब बाली, आखिर कहाँ बचिया। भैया याद पढ़े के बिना लली की बारी है, तो याद
ख्वारी है, रसा की हो गई ख्वारी, जो लाज कहे लली की हो गई। देखिए लोगों, आज उस दुखियारी के साथ में दहेज आया होता तो ये लोग उसे लाड़ प्यार देते, लेकिन उसे दहेज मिला नहीं। दोनों जन आंखों में खून के कतरे लेकर सेठ जी कहने लगे, कुत्ते मेरी आंखों से ओझल हो जा, वरना तुझे काट के फेंक दो। देखो इतना बड़ा अनाथ, दहेज का भूत बहुत बड़ा भूत होता है। आज उस लड़की की उस घर में बिल्कुल वैल्यूएशन नहीं है। बात बात पर ताने दिए जाते थे, मार भी खाती थी, लेकिन कहे तो किससे कहे, बेचारी अपना जीवन यापन करती रही। लेकिन लोगों, कृष्ण को शादी किए हुए लगभग 3-4 साल बीत गई। किसी कवि ने लिखा है कि संकट में बंकट उपजता है। एक तो दुख ये था कि कृष्ण को दहेज नहीं मिला था, इसलिए घर वाले उसकी वैल्यूएशन नहीं करते थे। दूसरा दुख ये, सेठ ने तो कुछ नहीं कहा। सेठानी अपने लड़के को पकड़कर एक तरफ लेके गई, कहने लगी, बेटा ये बहू नहीं है, ये डाइन है, डाइन। और ऐसा करो, इसे भगा दो, इसे भगा दो, हम तुम्हारी दूसरी बढ़िया शादी करेंगे। और अगर शादी ना आई भाई तो खुशी राम के पास 2 पार्टी 1 डिब्बा देंगे, लेकिन इसे छोड़ दो, ये बहू नहीं, ये डाइन है। लड़का खड़ा रहा, खड़ा रहा, आंखों में खून के कतरे लेकर कहने लगा, माँ डाइन वो नहीं, डाइन तू है, तू। तेरी गर्दन दबा दूं। तुम लोग पैसों की इज्जत करते हो, इंसानों की वैल्यूएशन नहीं समझते। तो कहती है इसे घर से निकाल दो, ये अकेली नहीं जाएगी, अगर किरसा जाएगी तो मैं भी किरसा के साथ जाऊंगा। ये धन दौलत हमारे बुढ़े के पास बहुत है, जितना खर्च कर सके उतना खर्च कर, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। और मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी पर थू है, मैं दोबारा कभी तुम्हारे घर की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। लड़के ने किरसा का हाथ पकड़ा और खींच कर चल दिया कि चलो किरसा, मुझे इस घर में नहीं रहना है। जैसे ही लड़का चला, सेठ जी उठकर खड़े गए, हीरो ये इधर आ, सुन सुन, आजा 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 मेरे मनवा, अरे मान जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुस्सा नहीं करते, बैठे रहो, सब अपनी जगह पर बैठे रहो, बैठे रहो, आ जाओ, भागते नहीं, ऐसा है। तुम इसकी बात मानोगे, इसकी बात मानोगे? बेटा इसकी बात ना मानो, जहाँ शुरू से ही पता चलाना है। पहले हमें देखो, हम पर बुढ़ापा आएगा, जो देखो जाने जाने कितने देश हियंत लइके लखीमपुर सीतापुर सब बर्बादी करता। और इसकी बातों में आओगे तो कुछ बन नहीं पड़े पाएगी, लेकिन तू सुन ले मारे कुर्सी डालो। आशिक चलते रहो चलते रहो।
बैठे रहो सब। अरे रुक जा सेठ जी, बुढ़ापे में रुक जा, तू बहुत गर्म है। सेठ जी कहने लगे कि तुझे नहीं मालूम, मेरे 2-4 लड़के नहीं हैं, एक ही लड़का है, और जब लड़का ही चले लगा फिर तुम्हारी का धन्य बीच में, तुम हमारे होते हो भागोगे, तुम्हारी तो खोपड़ी होती है। हमारे जीते जी कोई घर से कदम बाहर नहीं निकाले, और इस नटनी तुझे तुम सही बताएंगे, कम से कम दिमाग से सोच ले, 10-5 लड़के नहीं है मेरे। सुन, अरे बेटा बिना गति मेरी लागे सुनी मोई सब माया लगती दी अरे धगतिया गंगे में मेरे तूनी 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 ओ बेटा मेरा बेटा के सब दुनिया ना दे छुई। याद रखो आने के मरे से भुजबला टूटे, के मरे टूटे रे ससुरा, के मरे से घर बिगड़ते, किसके मरे से देश छूटा। से भुजबल टूटे, साले के मरे टूटे रे ससुरा, तेरिया मरे से घर बिगड़त, बहना के मरे से ससुरा। भाई सिंह को रुपया पीस करे
बसवा के रहने वाले लाखन राजा शेठ जी कहने लगे मेरे जीते जी कोई घर से नहीं निकलेगा। कृष्णा हमारी बहू है, कृष्णा मेरे घर की इज्जत है, हमें इस बुढ़ापे में क्या चाहिए? 2 रोटी। जैसे 2 रोटी के नाम सुनो सेठानी भाग के पहुंच गए, बुढ़े तुम 2 खाइयो, हम का तुम ही खाए हैं? अगर तुम्हें 2 चाहिए तो हमें चाहिए 4। अब सेठानी समझ गई थी कि मेरी दाल गलने वाली नहीं है, भाग कर कृष्णा के पास पहुंची, कहने लगी कृष्णा तुम मेरी बहू हो। मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें निकालना नहीं चाहती थी, लेकिन इतनी बात याद रखियो जब बुढ़े रोटी जब खवाइयो जब खूब ठंडी हुई जाए दांत आए ना मर जाइए 6 महीना और हमको गरम गरम खवाएगो। चलो चलो हमारे संग। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। तो देखिए गाई आवे नारा छिवावे, गाई आवे नारा छिवावे, नारा छिवाई का कोने घुमावे, नारा छिवाई का कोने घुमावे। नैन तकबा चौकाने को दिल चाहिए, हर दिल चाहिए, लालन के लिए एक सजन चाहिए, सजन चाहिए। सासुलिया पे चढ़वा चढ़ावे, सासुलिया पे चढ़वा चढ़ावे, चढ़वा चढ़ाई कंगना को नेक मांगे, चढ़वा चढ़ाई कंगना को नेक मांगे। तो भैया कंगना चुकाने को दिल चाहिए, हर दिल चाहिए, ललन के लिए एक सजन चाहिए, सजन चाहिए। ललन चाहिए, ललन चाहिए, ललन के लिए एक सजन चाहिए, सजन चाहिए। जितनी आवे बिजली डुलावे, जितनी आवे बिजली डुलावे, बिजली डुलाई हंसोला को नेक मांगे, बिजली डुलाई हंसोला को नेक मांगे। उसका चौकाने को दिल चाहिए, हर दिल चाहिए, ललन के लिए सजन चाहिए, सजन चाहिए। तो बच्चा पड़ा था, देखते ही कृष्णा के होश उड़ गए, सोचने लगी ये क्या हो गया, बड़ी मुसीबत से मुझे एक बच्चा मिला, वो भी हमें लग रहा है दुनिया से चला गया। आज वो दुखियारी माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर हिलाती है, कहीं होठों को चूमती है, लेकिन वो बच्चा नहीं बोल रहा था। आज कृष्णा फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी मेरे बेटा प्राण में प्यारे बेटा मोसे मैया कही बोल, प्राण प्यारे बेटा मोसे मैया कही बोल, प्राण प्यारे बेटा मोसे
प्यारे बेटा मुझसे मैया कर बोल मैया कही बोल बेटा मैया कर बेटा मैया कर बोल बेटा मैया कर बोल मैया कर बोल बेटा मैया कर बोल प्राण प्यारे बेटा मुझसे मैया कर बोलो बेटा बोलो बेटा मुझसे मैया कर बोल बेटा मुझसे मैया कर बोल। और भैया इस सीन को देखकर हमारे भाई वीर भाई बोलो सोना बोलो मेरे लाल क्या हो गया तुम्हें ओ बेटा ने बोलो सोना कहाँ फन मारो बेटा ठोर बताता है इसको नहीं बोल प्राण प्यारे मैया कर बोल प्राण प्यारे बेटा मुझसे मैया कर बोल प्राण प्यारे बेटा मुझसे मैया कर बोल मैया कही बोल बेटा मैया कही बोल बेटा एक बार आवाज सुना दो मुझे मैया कर बोल मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी मैया कही बोलो बेटा मैया कही बोल प्राण प्यारे बेटा मुझसे मैया कही बोल प्राण बेटा मुझसे मैया कर बोल प्राण प्यारे बेटा मुझसे मैया कर बोल। और इनके दुख को देखकर हमारे भैया मोरपाल जी कमेटी सदस्य 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं बुद्ध की तरफ से मैं कहूँ कहाँ मैं बेटा जाऊँ किसको दिल की मैं दिखा सुना प्राण प्यारे बेटा मुझसे मैया कही बोल प्राण और बेटा मुझसे मैया कही बोल काफी समय हो गया रोते चिल्लाते हुए लेकिन उस बच्चे ने आंखें नहीं खोली तो गांव वालों ने समझाया कि कृष्णा रोने से कुछ नहीं होता सरब के कटे का अगर सही ढंग से झाड़ फूंक अगर कराई जाए तो ठीक हो सकता है। अब तो देश देश में सूचनाएं भेजी गई कि कोई ओझा या भगत आप श्री राजपाल जी 10 रुपया से सहयोग कर रहे हैं कोई बैधी ओझा भगत हो सांप के कटे का ठीक कर लेता हो तो वो जो मांगेगा उसे बही दिया जाएगा मेरे बच्चे को ठीक कर दिया जाएगा। अब दूर दूर से बैगी लोग भगत लोग इस बच्चे को ठीक करने के लिए आने लगे रास्ता खाली कर दीजिएगा हाथ उठाए लो ताली बजा लो धीरे धीरे मैं सो ही जाइयो तुम हाँ आहिस्ता आहिस्ता ताली अरे आगे आगे गुरु चले पीछे जाई रे चेला 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 बहुत अच्छे आगे आगे गुरु जाए पीछे जाए चेला माइक दीजिए वो करंट कहाँ से मिलती है
बड़ा रुदन मचा रही, क्या कारण है? बाबा हमारे बच्चे को सर्प ने डस लिया है। क्या सर्प ने डस लिया? जी कितना समय हुआ है? समय ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, देखो मेरे बच्चे को ठीक हो जाएगा। अभी देख रहे हैं। ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें ढाक बजानी पड़ेगी। ढाक बजानी पड़ेगी। हाँ बेटा, बच्चा मेरा ठीक हो जाएगा। कोशिश करेंगे। चलो ढाक बजाओ। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा साइड में हो जाएं। दूरी, चलो शुरू करो, ढाक बजाओ। शुरू करें गुरुजी। हाँ, अच्छी तरीके से बजना चाहिए। और तुम काहे ठाड़े हैं? बैठ जाओ तुम भी। अरे जय गुरुजी। हाँ, शुरू करो। अरे अम्बटार झोलू पापड़ रे बारी नाना रे रे बारी ननदी झूला हार रे मेरा जरा भरे बिसायो तुम तो झोलो दाना झोलुआ तेरे दाना मैया रे रे तेरे सजन का सोहे करिया नागने का जरा भरे बिसायो तुम तो झोलो दाना झोलुआ रे तेरे बाला मैया तेरे तेरे बाला मैया सोहे करिया नागने का जरा भरे भाग बज रही है भैया। अरे बसत बसत गुर हीर गोसाई शंकर गुर लखनी गुर तंत्र मंत्र गुर अभय निरंजन गुर बिन होम जाप नहीं कीजे गुर बिन संजय दिया न दीजे गुरु मनाओ बड़ी बात से बाना चूके एक बार। अरे सिंगी कोजे रन भगे मोदे बसो दुआर जहाँ जहाँ मेरे गुरु फिरे चेला बहु करार वो है पापी चेला जो लेखन गुरु के नाम सभा बैठ गुरु गाइए जो गुरु विद्या दे जो पुकारो मन में बोलो बेला सारी गजे जो गुरु को नी दे अंधकार झुलो आप रे बारी नदी रे बारी नदी झूला आग रे का जरा भरे बिसायो मेरा बच्चे झंझर झंझर थाली बाजे थाली ऊपर बेला उठो डंग झरपट टिके मैं बासु बटारा झुलो आरे रे बारी नाना दिया रे बारी नदी झूला आरे रे का जय धरे बिसायो बटारा झुलो आरे रे बारी नदी रे बारी नदी झूला कहाँ से आए बैदिया कहाँ से अजय कहाँ से धारण आर रे का जरा भरे बिसाओ बैदिया कहाँ से अजय कहाँ से धारण
को कम कर दो भैया। गुरु जी जी ऐसा करो, अब अपना वाला लगा के देखो, हमारा सब पिरान फकाएगो। हाँ हाँ डोरी तुम भी। अब देखिए, अपने मंत्र तंत्र जो भी कुछ थे वो चेला ने लगा लिए। अब गुरु जी रह गए हैं। हो सकता है कि गुरु जी इस बच्चे को ठीक कर दें। खड़े हो जाओ सब। अरे बेटा खाई लो रे जा करिया करिया नागा, बेटा खाई लो रे जा करिया करिया खाई लो रे जा करिया करिया चलो। काली काली पे दे काली प्याला चढ़ाओ तो कर दहर दिया गदी करिया नागा करिया नागा बेटे खाई लो रे करिया खाई लो रे खाई लो रे लोहा सबका अरे 200 रुपए काले के बंदर मियाँ और मसाने का बंदर तो जंग मौला मुर्दा जाया का अरे तापर जाने का बंदर लोहा और सबका धार धारे और धार का बंदर गंगा जी की धार का कीड़ा और मकोड़े का अरे डोरी कहाँ है रे लाला डोरी कहाँ हुई वो तू क्या कर रहा? हाँ तो इसे सूधे न कर ले वो बताओ कहाँ गया था रे? सभी लोग भैया बैठ जाएं, कथा का आनंद बैठ कर लीजिए। आप इधर कृष्णा के पति को पता लगता है तो बेचारा भागता हुआ आता है और धड़ाम से अपने बच्चे के ऊपर गिर पड़ा, कहने लगा मेरे लाल ये क्या हो गया? मैंने अपने दिल में कितने कितने सपने संजोए थे लेकिन तुम धोखा देकर चले गए। हमारे भैया बबलू जी 30 रुपया से सहयोग कर रहे हैं, बुद्ध की तरफ से मंगल होता रहे। आज कृष्णा का पति अपने बच्चे की लाश को कहीं छाती से लगाता है, रोता है, बिलखता है, कहता है मेरा लाल
अरे बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ पर डसो है करिया नाग में। बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ पर डसो है करिया नाग ने। बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ फन मारोगे बेटा। बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ फन मारो मेरे लाल रे। एक बात तो मुझे बोल सुना दो, क्योंकि हम लोगों के जीवन की दरैया तुम ही थे, तुम धोखा देकर चले गए। अरे हमें बता दे तुम कन्हैया काफन तेरे मारो। अरे हमें बता दे कुमर कन्हैया काफन तेरे मारो। और सतवीर मनरिया की तरफ से 30 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। हाय हमें बता दे तुमर कन्हैया काफन तेरे मारो। अरे हमें बता दे कुमर कन्हैया काफन तेरे मारो। बेटा आए तेरे बिन तो इस पापा को, तेरे बिन तो इस पापा को जग में नहीं गुजारो हमको। और तो बताए बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ फन मारो मेरे नाम में। बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ फन मारो मेरे लाल रे। क्या करूं, क्या हो गया तुम्हें? मैं कैसे जी पाऊंगा तुम्हारे बिना? अरे अरे हमको बोल सुनाई दे बेटा मेरे कुमर कन्हैया। अरे हमको बोल सुनाई दे बेटा मेरे कुमर कन्हैया। अरे पापा तेरे रोई रहे रोद तेरी मैया। पापा तेरे रोई रहे रोद तेरी मैया। इनको संग में बुलाई दे, कहाँ फन मारो मेरे लाल। बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ फन मारो मेरे लाल। कहाँ फन मारो मेरे लाल। रोई रोई जय देव कहे बोल सुनाई दे बेटा। अरे रोए रोए तेरा देव कहे बोल सुनाई दे बेटा। आज रोई रोई जय देव कहे आज बोल सुनाई दे बेटा। रोए रोए तेरा देव सोई रोई रोई जय देव कहे मोई बोल सुनाई दे बेटा। अरे रोए तेरा देव कहे बोल सुनाई दे बेटा। अरे किसी कलम के नाई रहे हम, किसी कलम के नाई रहे, ले गए कर्म लपेटा हमको संग में बुलाए। कहाँ फन मारो मेरे बेटा। बोलो कुछ तो बोलो। कहाँ फन मारो मेरे लाल रे। बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ फन मारो मेरे लाल रे। बेटा बोल तो सुनाई दे, कहाँ फन मारो मेरे लाल रे। आज
पूरा परिवार करोड़ के अंदर करता है, लेकिन उस बच्चे के मुख से कोई आवाज नहीं आई। जब उस बच्चे के मुख से कोई आवाज नहीं आई, किरसा का पति समझ चुका था कि मेरा बच्चा जिंदा नहीं होगा, अब ये मर चुका है। किरसा को समझाया कि किरसा, इसको मरे हुए काफी समय हो गया है, अब ऐसा करो कि इसका दाह संस्कार कर दिया जाए, वही अच्छा है।